हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके काम आ सकते हैं। 3 एपिसोड की टोटल सीरीज़ होगी जो लैंग्वेज से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आज का पहला सवाल है, यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म का अर्थ होता है pompous and affected style of writing। pompous का मतलब होता है जिसमें दिखावा हो, pomp and show हो। तो सही आंसर है सी। Which one of the following paired terms is correct in its explication? तो इसमें से सिर्फ फर्स्ट आंसर सही है, फोनोलॉजी, जहाँ फोन का अर्थ होता है साउंड और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। तो फोनोलॉजी है साउंड सिस्टम। नेक्स्ट है द अनएंडिंग टू डिनोट द प्लूरल नाउन्स एज इज ऑक्सन, चिल्ड्रन, ब्रदर्न हैज सर्वाइव्ड फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्लूरल नाउन्स। तो आपको पता ही होगा, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेज नहीं होता है, ऑक्सन होता है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है और ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्न होता है। ब्रदर्स का मतलब तो होता है एक ही माँ के 2 बेटे, पर ब्रदर्न का मतलब होता है एक ही समूह को मानने वाले लड़के, ब्रदर्न। तो ये जो प्लूरल बनाने का जो स्टाइल है जिसमें पीछे एन लगाते हैं, ये जो हमारी पुरानी स्टाइल है प्लूरल बनाने की, उससे बच गया है। इन ट्रेडिशन ELT मेथड्स एंड मटेरियल्स, ELT का अर्थ होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। द नेटिव स्पीकर इज एलिवेटेड एंड आइडियलाइज्ड अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्ड नॉन नेटिव स्पीकर्स। दिस टेंडेंसी इज डब्ड नेटिव स्पीकरिज्म बाय एड्रियन हॉलिडे। जो प्राचीन ELT मेथड और मटेरियल थे उसमें जो नेटिव स्पीकर होता है उसको आइडियल माना जाता है और एकदम बढ़िया माना जाता है, बजाय के स्टीरियोटाइप नॉन नेटिव स्पीकर्स के। ये टेंडेंसी किसके द्वारा बताई गई थी? एड्रियन हॉलिडे के द्वारा। और इसे क्या कहा गया था? नेटिव स्पीकरिज्म। करेक्ट आंसर है ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्ड टर्म्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स ऑफ अ सेंटेंस कैन बी बेस्ट इस्टैब्लिश्ड? करेक्ट आंसर है डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर। वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मीटर्स इज अ 5-foot line. It was introduced by Geoffrey Chaucer in the 14th century and has since then become the commonest of meters in English poetry. तो इसका करेक्ट जवाब है पेंटामीटर। ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल मीटर है और 5 फुट की लाइन होती है। बहुत इजी आंसर है, 5 फुट। 5 से पता चल रहा है पेंटा। What type of writing Walter Pater defined as the spatial and opportune art of the modern world? वॉल्टर पेटर के अनुसार सबसे स्पेशल और opportune आर्ट कौन सी है मॉडर्न वर्ल्ड की? वो है नॉन फिक्शन प्रॉज। नॉन फिक्शन प्रॉज में ऐसे निबंध आते हैं जिसमें कोई कल्पना नहीं है। नेक्स्ट है हॉन्टेड कैसल्स, स्ट्रेंज नॉइसेस एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ द सुपरनैचुरल विद ऑल इट्स ट्रैपिंग्स मार्क गॉथिक फिक्शन। तो यहाँ पूछा गया है कि गॉथिक फिक्शन किस टाइप का होता है? जिसमें भूतियाँ हवेलियाँ होती हैं, अजीबोगरीब आवाज़ें होती हैं और सुपरनैचुरल पावर होती है, उसे कहते हैं गॉथिक फिक्शन। अकॉर्डिंग टू डैश डैश सर्टन वर्ब्स एक्चुअली परफॉर्म एन एक्ट वेयर दे आर अटर्ड। तो ऐसा किसने कहा था कि कुछ वर्ब्स एक एक्ट की तरह होती हैं जब उन्हें बोला जाता है? स्पीच एक्ट थियोरिस्ट्स जैसे कि ऑस्टिन और सियर्ल। ये इसका करेक्ट आंसर है। स्पीच एक्ट थियोरिस्ट ने कहा था, जिनके नाम हो सकते हैं ऑस्टिन और सियर्ल। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द जर्नल that publishes articles
ऑन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग? सही जवाब है टेसॉल क्वार्टरली। टेसॉल क्वार्टरली एक ऐसा जर्नल है जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग के ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश करता है। द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट आस्क्स द क्वेश्चन हाउ डू वी नो व्हाट वी नो इज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी ऐसी फिलॉसफी है जिसमें इस सवाल पे बात होती है कि हम कैसे जानते हैं कि हम हैं क्या। नेक्स्ट, द ट्रुथ, द होल ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ। ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है प्लोस का, PLOCE, जहाँ पे एक वर्ड ट्रुथ को बड़े स्टाइल से यूज़ में लिया गया है। द पेस ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड, जो आप भाषण दे रहे हैं उसकी जो स्पीड है वो कहलाती है टेम्पो, TEMPO। द बार्ड, द आयरन लेडी, द किंग, ये किस तरह के एग्जाम्पल हैं? एंटोनोमेसिया के, एंटोनोमेसिया। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिसएग्रीएबल टू मी। ये जो सेंटेंस है ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिसएग्रीएबल टू मी। लिटोटस, सही जवाब है लिटोटस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फ्री वर्स? इनमें से क्या बात फ्री वर्स के लिए ठीक नहीं है? रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, कि उसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। यदि वो फ्री वर्स है तो उसका कोई मीटर होगा ही नहीं, तो ये बात तो गलत हो गई कि उसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं। डैश डैश नरेटर हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ नैरेटिव अथॉरिटी। सही जवाब है सेल्फ कॉन्शियस। जो सेल्फ कॉन्शियस नैरेटर होता है वो नैरेटिव अथॉरिटी की प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। व्हाट इज़ अ ट्रोशी? ट्रोशी क्या होता है? अ 2 syllable foot of verse, a 2 syllable foot of verse in which the stress falls on the first syllable। इसमें स्ट्रेस पहले सिलेबल पे आता है, उसे ट्रोशी कहते हैं। फुल फैथम 5 thy father lies, ये किस टाइप का लिटरेरी डिवाइस इसमें काम आया है? फुल फैथम 5 thy father lies, ये एलिट्रेशन का प्रयोग है, यानी अनुप्रास अलंकार। इसमें F का बार बार प्रयोग हुआ है। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्प्ड अर्थ, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, डांस एंड प्रोवेंसल सॉन्ग एंड द सनबर्न्ट मर्थ। ये जो ऊपर दिया गया है एक पोएम का टुकड़ा, इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें? सिनेस्थेसिया, सिनेस्थेसिया का यूज़ हुआ है इसमें। When Fidessa says, "Oh, but I fear the fickle freaks of fortune falls and odds of arms in field", ये भी किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन का, अनुप्रास अलंकार का। इसमें वर्ड के फर्स्ट अक्षर F F F F इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों, लिटरेरी डिवाइसेस के नाम से यदि आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो मेरे चैनल पे बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट हमने बना रखी है जिसमें सभी लिटरेरी डिवाइसेस को बहुत अच्छे से समझाया गया है। नेम द डोमिनेंट मीटर ऑफ द फॉलोइंग क्वाट्रेन। जो नीचे क्वाट्रेन दिया गया है 4 लाइन का पोएम का स्टैंजा, उसमें डोमिनेंट मीटर कौन सा है? द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड्स स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वियरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। यह आयम्बिक पेंटामीटर है। यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को हिट कर लो। स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल हैं और मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। आप प्लेलिस्ट्स को भी ज़रूर चेकआउट करें। यदि वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें।
फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।